18वीं शताब्दी में बहुत सारे राज्य जो है वो भी बन के तैयार हो गए, उनके बारे में हम उनको पढ़ना। सर एक नंबर पे आता है हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में देखते हैं। इसका जो स्थापना किया था निज़ामुल मुल्क 1724 में किया हैदराबाद का निज़ामुल मुल्क। इसका मूल नेम जो था वो चिनकिलिच खान था। आसफ जाही वंश का था। चिनकिलिच खान निज़ामुल मुल्क था। निज़ामुल मुल्क जो था वो मोहम्मद रंगीला की तरफ, मतलब कि मुग़ल में ही था, लेकिन डूबते नाव का सवारी कौन करेगा, इसलिए क्या कि बहुत तेज़ तर्क था। तो मोहम्मद रंगीला अपनी तरफ से एक मुबारिज़ खान को लड़ने के लिए भेजा। निज़ामुल मुल्क जो है मुबारिज़ खान को हरा दिया शुकर खेरा के युद्ध में 1724 में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुग़ल बादशाह जो थे उन निज़ामुल मुल्क को अपना बोले कि चलो भाई, जो रंगीला जी थे वो बोले कि अब तुमको दक्कन का वायसराय यानी साउथ इंडिया का वायसराय बना देते हैं, और उसे आसफ जाह का उपाधि प्रदान किए। उसके बाद क्या हुआ, निज़ाम का लड़ाई हो गया बाजीराव फर्स्ट से 1728 में पालड़ खेरा के युद्ध में। शुकर खेरा में तो जीत गए, पालड़ खेरा में पहला आ गए। इसमें क्या हुआ कि मराठा लोग जीत गए। उसके बाद क्या हुआ कि शिवगांव का संधि हुआ, मुंशी शिवगांव का संधि हुआ, जिसके तहत क्या हुआ कि निज़ाम जो मराठा को चौथ और सरदेशमुखी नाम कर देना स्वीकार किया। मराठा लोगों को चौथ यानी 1/4 होता है टैक्स का, और सरदेशमुखी नाम कर देना स्वीकार किया। सरदेशमुखी और चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। 1748 में निज़ाम का निधन हो गया। 1748 में क्या हुआ कि निज़ाम जो है उनका निधन हो गया। 1798 में सहायक संधि के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। उसका निज़ाम के डेथ होने के बाद सहायक संधि के तहत इसको मिला लिया गया। 1948 में इसे पुलिस करवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। इस समय नवाब मीर उस्मान अली था। उस समय नवाब जो था मीर उस्मान अली था। 1900 जब ऑपरेशन पोलो किया गया। 1798 में अंग्रेज इसको अपने सहायक संधि के तहत मिला लिया। उसके बाद आता है अवध। अवध के बारे में देखते, नाम सुन के लगता है हिंदू, लेकिन ये मुस्लिम वहाँ के राजा था सआदत खान जो था वहाँ का राजा था। बुरहानुल मुल्क का सआदत खान 1722 में राजधानी था फैजाबाद। सआदत खान जो था वो नदीर शाह जब आक्रमण किया था उस पर अंग्रेज़ों पे, तो मोहम्मद शाह लोग बोले कि हम आपको 50 लाख रुपये देंगे जैसे जैसे आप इस नदी को पार कीजिएगा 20 लाख, उस नदी को पार कीजिएगा 20 लाख। तो सआदत खान क्या किया, उसको बोल दिया क्या कि नहीं, इसके पास बहुत सारा 2 करोड़ रुपया है, आप आके ले जाइए। तो वो आगे जब चेक किया तो इसके पास 50 लाख नहीं था मोहम्मद शाह के पास। तो उसके बाद जो है मोहम्मद शाह और नदीर शाह दोनों ढूंढने लगा सआदत खान। सआदत खान क्या किया, 1739 में जो है आत्महत्या कर लिया। सआदत खान जो 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट लाया 1723 में। मोहम्मद शाह जो है इसे बुरहानुल मुल्क को उपाधि दिया। मोहम्मद शाह से बुरहानुल मुल्क का उपाधि दिया था सआदत खान को। उसके जब वो आत्महत्या कर उसका भतीजा और दामाद जो था सफदर जंग जो है वो बना अबुल मंसूर खान, अवध का नवाब बना। सफदर जंग अबुल मंसूर खान उसका नाम था, नवाब बना। मुग़ल शासक अहमद शाह अपना वजीर इसको बनाया, जिसका इसका नवाब वजीर कहा जाने लगा। सआदत खान का माने उसका भतीजा था दामाद सफदर जंग जो है वो बना, उसका नाम था अबुल मंसूर खान, अवध का नवाब बना। उसको अहमद शाह जो मुग़ल में शासन था वो जो इसे अपना वजीर बनाया था, नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। 1754 में अवध में सफदर जंग की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इसका पुत्र शुजाउद्दौला जो है वो राजा बना, जिसने मुग़ल साम्राज्य में शाह आलम द्वितीय को शरण दिया। शुजाउद्दौला बना जो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय का शरण दिया। 1761 में लड़े गए पानीपत के थर्ड युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। शुजाउद्दौला जो अहमद शाह अब्दाली के साथ थे 1761 के पानीपत के तीसरे लड़ाई में। बक्सर के युद्ध में जो तीनों सेना थे उसका नेतृत्व जो शुजाउद्दौला ही कर रहे थे। शुजाउद्दौला के बाद आसुफ़दौला नवाब बने 1775 से 97 तक। आसुफ़दौला जिन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किया और लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। और सबसे अंतिम नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। शुजाउद्दौला के बाद आसुफ़दौला के बाद सबसे अंतिम थे वाजिद अली शाह। सबसे ऊपर सआदत खान से सफदर जंग या फिर अबुल मंसूर खान के बाद बने शुजाउद्दौला से साफुद्दौला, सबसे लास्ट में वाजिद अली शाह। कहता है मैसूर या फिर कर्नाटक आता है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर पर वोडियार वंश का शासन था। विजयनगर जो कहते हैं वोडियार वंश का हुआ। उस वंश का सबसे अंतिम शासक था कृष्णराज जो था नाम मात्र का शासन था। मेन जो वहाँ के राजपत्र संभाल रहे थे वो नंगराज और देवराज संभाल रहे थे। नंगराज जो थे वित्त मंत्री थे और देवराज जो सेनापति थे। तो इसी सेना में नंगराज के इस सेना में हैदर अली शामिल था। हैदर अली अपने जो कुशल अपने जो दिमाग से सोच पाता था उसके कारण क्या हुआ कि वही आगे चल के इसका राजा बन गया। हैदर अली का जन्म 1721 में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था।
1775 में हैदर अली का जन्म 1722 के मैसूर कोलार में हुआ। 1755 डिंडी कुल के फौजदार के रूप में हैदर अली जो है फ्रांसीसियों की मदद से क्या बनाया, एक शस्त्र रखने वाला घर बनाया डिंडी कुल के फौजदार में 1755 में। हैदर अली जो है वो नंज राज्य को हटाकर 1761 में मैसूर का वास्तविक शासन बने और 1776 में राज स्वयं को राजा घोषित किया। 1761 में वास्तविक बने और 1776 में राजा घोषित किए हैदर अली। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ये हुआ 1769 में। 1777 से 69 तक चला। 1769 में जो मद्रास संधि के वो खत्म हुआ, मद्रास ट्रीटी ऑफ मद्रास 17 से 69 तक चला। इसमें क्या टू डिफरी ब्रिटिश इन इंडिया, फर्स्ट जो थे हैदर अली वही बने जो प्रथम एंग्लो मैसूर में मैसूरों का जीत हुई, अंग्रेज़ों की हार। इसमें हैदर अली पहले थे भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेज़ को हराया। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर, इसमें क्या हुआ कि हैदराबाद का निजाम मराठा का पेशवा जो है हैदर अली के सपोर्ट किया। हैदराबाद का निजाम मराठा का पेशवा दूसरा एंग्लो मैसूर जो 1780-84 तक रहा चला, इसमें वो लोग सपोर्ट किया था। सेकेंड एंग्लो मैसूर जो है युद्ध जो है हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। इस समय अंग्रेज़ों का नेतृत्व आयर कूट कर रहा था और उस समय वारन हेस्टिंग गवर्नर चल रहा था। वारन हेस्टिंग गवर्नर चल रहा था और आयर कूट था सेकेंड में। हैदर अली अंग्रेज़ों के बीच आयर कूट के नेतृत्व पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ। पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ 1781 में। पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर की हार हुई, उसमें उसको मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है वो है क्या कहते हैं टीपू सुल्तान, उन्होंने कार्य संभाला और युद्ध को जारी रखा। 1784 ईस्वी में जब मंगलौर की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया। 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध को मंगलौर की संधि के तहत समाप्त किया गया। और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान कौन थे? टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने सबसे पहले युद्ध में रॉकेट का उपयोग किया। यहाँ शेर मैसूर कहा गया। भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीने से बेहतर है एक दिन शेर के जैसा जियो, इन्होंने कहा। उनका मेन फोकस जो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे था। हाईली इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब आगे देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान को बहुत सारा भाषा का ज्ञान था, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ का ज्ञान था। उन्होंने अपना बहुत सारा नया प्रयोग किया, नया मुद्रा, नया मापतल की इकाई, नया कैलेंडर, ये सब बनाया टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान जो है अपने सेना को जो है यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठित किया। टीपू सुल्तान जो है बादशाह को उपाधि धारण करके अपने नाम का सिक्का जारी किया। टीपू सुल्तान जो फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, जिसके तहत श्रीरंगपट्टनम उसका राजधानी जो था श्रीरंगपट्टनम, उसे स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और खुद जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और उसने अपने आप को नागरिक टीपू कहकर पुकारा, नागरिक टीपू कहकर। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक मतलब उनकी आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति का नींव मानते थे। आर्थिक शक्ति को विदेश से व्यापार या फिर अच्छा संबंध बनाने के लिए टीपू जो है फ्रांस, तुर्की, ईरान, बर्मा में इस समय अपना व्यापारिक दूत ये सब भेजने लगे थे। कुस्तुनतिया, काबुल और मॉरिशस में अपना दूत मंडल भेजे। टीपू को सीधा और साधा दैत्य यानी मोस्ट ऑफ प्योर एंड सिंपल कहा जाता था, सीधा साधा दैत्य कहा था टीपू को। अब उसके वीरता के चलते शेर मैसूर कहा जाने लगा। से उसके बाद इसने तो कहा ही था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं है। टीपू को यह श्रेय दिया जाता है कि वह प्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट का युद्ध में प्रयोग किया था। और थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध, इसमें क्या हुआ कि हैदराबाद के निजाम मराठा के पेशवा जो है वो टीपू को सपोर्ट नहीं किया है, तो टीपू इसमें हार गए। ये 1790 से 92 तक चला। कॉर्नवालिस बोले कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बिना दुश्मनों को कमज़ोर बना दिया। इसमें हुआ क्या कि अंग्रेज सब जनरली फ्रांस सब जनरली हेल्प करता, लेकिन खुद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट था फ्रांस में, इसलिए उसने हेल्प नहीं किया। उस समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत यह समाप्त हुआ। 1790 के 92 श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत। मतलब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में हुआ। इस युद्ध के समय ही टीपू सुल्तान मर गए। इसके बाद अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद वहाँ पे एक जो है शासन था कृष्णराज सेकंड द्वितीय, कृष्णराज सेकंड को वहाँ का राजपाट देकर और एक सहायक संधि पर साइन करवा लिए किससे, मैसूर वाले से। मतलब सिख धर्म और इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे, सिख धर्म और अंग्रेज।